हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी टेक्स्ट बुक। मेरा नाम दीक्षा चौधरी है और यहाँ पे डीएलयूपी यानी डेली लीगल अपडेट्स 26 अप्रैल 2025 का आपके सामने है। और इस बेसिक सेशन में हम ये डिस्कस करने वाले हैं जो सुप्रीम कोर्ट का हाल ही में हियरिंग चल रहा है रिगार्डिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ईवी पॉलिसी। ईवी पॉलिसी क्या है? ईवी पॉलिसी जो है बेसिकली सरकार का एक इनिशिएटिव है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का जो है इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट में जो है ये मैटर का हियरिंग चला है और कुछ इंपॉर्टेंट इंसाइट्स हैं जो हमारे लिए हमारे लीगल प्रोफेशन के लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है, हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट बन जाती है, क्योंकि यहाँ पे जॉब कंसर्न्स और बढ़ती हुई बेरोजगारी को तो एड्रेस किया ही गया, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का भी जो है यहाँ पे डिस्कशन चला कि लीगल प्रोफेशन में एआई का किस तरीके से जो है हमारा लीगल प्रोफेशन प्रभावित हो सकता है एआई से। ठीक है, दिस इज माई टेलीग्राम चैनल @दीक्षा चौधरी जुडिशरी, जिसको आप फॉलो कर सकते हो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। चलिए बात करते हैं ईवी पॉलिसी से रिलेटेड ये जो हियरिंग चली है सुप्रीम कोर्ट में उसके बारे में। तो यहाँ पे जो देखिए ये पर्टिकुलर हियरिंग है, ये पीआईएल के माध्यम से जो है यहाँ पे इनिशिएट करी गई है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने एड्रेस की है की कंसर्न्स, यानी यहाँ पे कुछ चिंताएं दिखाई हैं किस विषय में, इस विषय में एआई के विषय में, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है लीगल प्रोफेशन में भी जो है हमको इसका इतना ज़्यादा जो है इन्वॉल्वमेंट और योगदान भी नजर आ रहा है। तो उसके बारे में जो है यहाँ पे जजेस ने डिस्कस किया। एम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी, किस तरीके से इससे जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आएगी या फिर बेरोजगारी बढ़ेगी। ठीक है, ड्राइवर्स के लिए पर्टिकुलरली, ठीक है, अमिड द ऑनगोइंग पुश ऑफ ईवी एडॉप्शन। तो इसके की पॉइंट्स क्या है इस पर्टिकुलर हियरिंग के? एआई's पोटेंशियल टू रिप्लेस ड्राइवर्स एंड लीड टू जॉब लॉसेस। तो एआई का जो इस्तेमाल है उससे ड्राइवर्स अपनी जॉब लूज कर सकते हैं, क्योंकि ड्राइवर्स को अपना काम करने की जरूरत नहीं है, उनका काम एआई करेगा। ठीक है, एनवायरमेंटल कंसर्न्स, ठीक है, ड्राइविंग द पुश फॉर ईवी अडॉप्शन। अब कहीं ना कहीं हमारा जो हम बढ़ते समय के साथ प्रकृति पे भी जो है पोल्यूशन का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, तो उसको भी कहीं ना कहीं हमको एड्रेस करना है और एनवायरनमेंट को जो है बचाना है। इसीलिए ईवी पॉलिसी को इनिशिएट करने का पुश जो है यहाँ पे सरकार की तरफ से हमें देखने को मिला है। ये भी यहाँ चर्चा में आया है। गवर्नमेंट का क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या गवर्नमेंट अभी हमारे कंट्री में इतनी केपेबल सरकार है कि ईवी पॉलिसी को जो है इंप्लीमेंट कर ले एफिशिएंटली। ठीक है, और कोर्ट का पोजीशन, कोर्ट क्या बेसिकली मानता है? कोर्ट ने बेसिकली ये माना है कि भाई वी नीड टू बैलेंस, हमको एक बैलेंस बनाना पड़ेगा। किस चीज में? कि हमारे पास इतनी सफिशिएंट टेक्नोलॉजी हो और हमारे पास जो है इतना पर्टिकुलर जो है एम्प्लॉयमेंट अगर कम होता है इन केस, उसके बीच में, दोनों के बीच में एक गैप को कम करने का हमारे पास एक रास्ता होना चाहिए। ठीक है, कि अगर हम ईवी इंप्लीमेंट भी कर रहे हैं इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो जो जॉब लॉसेस हो रहे हैं, जो लोग प्रभावित हो रहे हैं, इससे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है, उनके लिए हम कुछ कर सके, उनके लिए सरकार कुछ कर सके। सो व्हाट इज द केस है ओवरव्यू। यहाँ पे देखिए पीआईएल के माध्यम से ईवी पॉलिसी को जो है यहाँ पे प्रमोट करने के लिए कोर्ट में जो है सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया। बेंच जो है जस्टिस सूर्यकांत एंड जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह का यहाँ पे फॉर्म किया गया। डेट ऑफ हियरिंग अप्रैल में लगाई गई एंड यहाँ पे पिटिशनर का साइड क्या था? पिटिशनर का साइड यही था। पिटिशनर जो है प्रशांत भूषण जी उनके एडवोकेट बने हैं, जो यहाँ पे गवर्नमेंट है। उसके अलावा इशू क्या है? इशू ये है कि भाई जो ईवी मशीन ईवी का इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है, उससे क्या क्या जो है प्रॉब्लम आ सकती है एंड की कंसर्न्स एआई का इस्तेमाल भी जो है यहाँ पे दिखाया गया है, और उसके हिसाब से भी जो हमारे लिए कंसर्निंग पॉइंट्स हैं जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, उसको डिस्कस किया गया है। तो जस्टिस कांत के क्या की ऑब्जर्वेशंस रहे, इनका क्या मानना रहा है? इन्होंने बोला है इनका जो बेसिक डिस्कशन रहा है वो एआई यानी इंटेलिजेंस के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एरिया में रहा है। इन्होंने बोला है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एम्प्लॉयमेंट को तो प्रभावित करेगा ही, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से एम्प्लॉयमेंट पे तो ये इम्पैक्ट डाल रहा है। ठीक है,
लेकिन ये हमारे लीगल प्रोफेशंस पे भी इम्पैक्ट डाल रहा है। अब लीगल प्रोफेशन में जजेस भी आते हैं, वकील भी आते हैं, लॉ स्टूडेंट्स भी आते हैं, सब लोग आते हैं जो कानून से जुड़े हुए लोग हैं। तो यहाँ पे देखिए ये बोल रहा है कि एआई का इस्तेमाल जो है वो ड्राइवर्स की जॉब को रिप्लेस कर देगा, और ड्राइवर्स जो है हमारे कंट्री में बहुत सारे जो है ड्राइवर के प्रोफेशन में जो है ड्राइवर का प्रोफेशन जो है ये यहाँ पे एज एन एम्प्लॉयमेंट यूज करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए बहुत ज्यादा वरीसम बात हो जाएगी। लेकिन वहीं भी वो लीगल प्रोफेशन को भी जो है पिक्चर में ला रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारा लीगल प्रोफेशन भी बहुत ज्यादा प्रभावित होगा। यूएसए का उन्होंने एग्जाम्पल दिया, उन्होंने बोला कि देखिए यूएसए में देखिए जो एआई एडवोकेट्स हैं वो वहां पे जो कोर्ट में मामले हैं उसकी हियरिंग कर रहे हैं। तो एक मजाक करते हुए ही, ह्यूमरस मूड में ही सही, लेकिन उन्होंने जो है ये हमको एक डायरेक्शन, एक हमको यहाँ पे अंदाजा बताया है कि ऐसा भी जो है फ्यूचर में हो सकता है। तो यहाँ पे PIL ईवी एडॉप्शन एनवायरमेंट कंसर्न बेसिकली क्या है? पिटिशनर का आर्ग्यूमेंट, जो कि हमारे प्रशांत भूषण थे पिटिशनर के साइड से, उन्होंने बोला है कि भाई देखिए एनवायरमेंट जो गवर्नमेंट का पॉलिसी है वो इतना एफिशिएंट अभी नहीं है कि ईवी को जो है ईवी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर सके एफिशिएंट मैनर में। दूसरा उसने बोला है, उन्होंने बोला है कि देखो इन्वायरमेंट में कहीं ना कहीं क्राइसिस आएंगे, ठीक है। ये जो हमारा बढ़ता पॉल्यूशन है हर तरीके से, एयर पॉल्यूशन, उसका क्राइसिस जो है, उसका प्रॉब्लम जो है दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। वी नीड टू एड्रेस दिस। और जो लोगों पे, पब्लिक के हेल्थ पे इम्पैक्ट आ रहा है, वी नीड टू एड्रेस दैट ऑल्सो। इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट की जरूरत है ईवी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। इसके बाद ईवी के चैलेंजेस और पॉलिसी इफेक्टिवनेस क्या है? अब देखो पॉलिसी, इफेक्टिव पॉलिसी कंपनसेट फॉर लो इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी, वही लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनइफेक्टिव पॉलिसी हिंडर ईवी अडॉप्शन। तो भाई पॉलिसी भी जो है अच्छा होना चाहिए, और यहाँ पे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमको एक इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जिससे कि ईवी का इंप्लीमेंटेशन इजीली हो सके। सक्सेसफुल ईवी अडॉप्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट्स ईवी अडॉप्शन। तो जो एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ईवी अडॉप्शन को सपोर्ट करेगा। फिर हमारे पास कुछ चैलेंजेस है कि अगर देखो ईवी पॉलिसी आ जाती है तो क्या क्या चैलेंजेस हमारे सामने खड़े होंगे। टेक्निकल एडवांसमेंट, देखो अब हम टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो एडवांसमेंट तो हो ही रहा है, लेकिन एक तरीके से हमको देखने को मिल रहा है कि इतना ज्यादा रैपिड एवोल्यूशन, रैपिड चेंजेस हो रहे हैं कि काफी हमारे कम्युनिटी में ऐसे लोग हैं, पॉपुलेशन है जो उसको रैपिडली जो है प्रोसेस नहीं कर पा रही है, समझ नहीं पा रही है। इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन क्या है? बहुत ज्यादा हमको जॉब लॉस देखने को मिलेगा, और जॉब लॉस होगा तो फाइनेंशियली सब पे स्ट्रेस बढ़ेगा, ठीक है। इसके अलावा सोशल इंपैक्ट क्या होगा? कम्युनिटी डिसरप्शन होगा और सोशल इनइक्वालिटी आएगी, समाज में कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से असमानता हमको देखने को मिलेगी। पॉलिसी गैप्स हैं और लैक ऑफ रेगुलेशंस भी हैं, जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एआई इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट में एआई कैसे इम्पैक्ट करता है? तो देखो यहाँ पे पॉलिसी चैलेंजेस हैं, जिस तरीके से बैलेंसिंग टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस विद जॉब सिक्योरिटी। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी और जॉब सिक्योरिटी के बीच में जो गैप है वो बढ़ जाएगा और उसको बैलेंस करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। जॉब डिस्प्लेसमेंट, एआई रिप्लेसिंग ड्राइवर्स लीडिंग टू अनएम्प्लॉयमेंट इन दी ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर। तो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में हमको देखने को मिलेगा अगर एआई ड्राइवर्स को सब्स्टिट्यूट कर लेता है तो यहाँ पे उनकी जॉब लॉस हो जाएगी। रिस्ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, इनिशिएटिव्स टू इक्विप डिस्प्लेस्ड वर्कर्स विथ न्यू स्किल्स, ठीक है। तो यहाँ पे उन वर्कर्स को नई स्किल्स जो है वो सिखानी पड़ेगी और दूसरे जॉब में डिस्प्लेस करना पड़ेगा, और वो अपने आप में एक चैलेंजिंग प्रोसेस होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए हियरिंग जो है यहाँ पे कमेंट्स हो चुकी है। कोर्ट ने अपनी कंसर्न भी एक्सप्रेस कर दी है कि भाई देखिए अगर ईवी इंप्लीमेंटेशन होता है तो बहुत बहुत हमें देखने को मिल रहा है फ्यूचर में बहुत कंसर्निंग इम्पैक्ट्स आएंगे। अटॉर्नी जनरल जो है बोल चुके हैं कि भाई जो भी हो ईवी आना चाहिए क्योंकि हमें अपना एनवायरमेंट बचाना है। रिक्वेस्ट, अब अटॉर्नी जनरल ने बोला है कि हमको टाइम दीजिए जिससे कि हम इस बारे में और ज़्यादा सोच विचार कर सके और ज़्यादा फैक्ट्स और मैटर अपने सामने ला सके। तो लेट्स सी व्हाट हैपन। सुप्रीम कोर्ट का हियरिंग टाइमलाइन जो है मई 14 को सुप्रीम कोर्ट का जो हियरिंग है इस मैटर में शेड्यूल्ड है और बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा एज अ लीगल प्रोफेशन में, क्योंकि हम लोग बिलोंग करते हैं तो हमारे लिए भी ये जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे जस्टिस कांत ने और जस्टिस भूषण के यहाँ पे कुछ एक्सचेंजेस हुए हैं, कमेंट्स एक्सचेंज हुए हैं जो हमारे लिए रेफरेंस में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं।
जस्टिस कैंथ ने बोला कि माई वरीज दैट एआई शुड नॉट एलिमिनेट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ दीज ड्राइवर्स इन इंडिया, ड्राइवर्स इट इज़ अ बिग सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो भाई इन्होंने यही बोला है कि भाई मैं तो बड़ा चिंतित हूँ ये बात सोच के कि जो एआई है वो ड्राइवर्स की जॉब को रिप्लेस ना कर दे, और बार के लिए यानी एडवोकेट्स के लिए, अधिवक्ताओं के लिए भी ये बहुत कंसर्निंग है। जैसे कि इन्होंने पहले यूएसए के एडवोकेट्स का, यूएसए में एआई एडवोकेट्स का जो है यहाँ पे सिस्टम शुरू हो गया है, वो इन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे दिया भी है। भूषण ने बोला है कि ऑल आई एम सीकिंग इज दैट गवर्नमेंट शुड इम्प्लीमेंट इट्स ओन पॉलिसी। तो इन्होंने बोला है कि भाई जल्दी से जल्दी सरकार अपनी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करे, ये ज़्यादा ज़रूरी है इस पर्टिकुलर टाइम में। तो क्या लीगल सिग्निफिकेंस हो सकते हैं, कानूनी तौर से क्या यहाँ पे इम्पैक्ट हो सकते हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। फर्स्ट देखो, पॉलिसी अकाउंटेबिलिटी, कोर्ट डिमांडिंग एडहेरेंस टू एनवायरमेंटल कमिटमेंट। ठीक है, एनवायरमेंट भी का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए, कोर्ट हमारा ऐसा चाहता है। एआई का यूज रेगुलेट होना चाहिए। ठीक है, एआई बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी है और उसका इस्तेमाल सभी को करना चाहिए। हमारे रोज डे टू डे जो है वर्किंग में एआई धीरे धीरे जो है अपना रोल ज्यादा करता चला जा रहा है, लेकिन इसको कहीं ना कहीं हमें यानी सरकार को रेगुलेट करना चाहिए। ठीक है, ब्रॉडर टेक्नोलॉजिकल ओवरसाइट यानी प्रोस्पेक्ट ऑफ एआई स्पेसिफिक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, एक ऐसा कानून आपको जो है लेके आना चाहिए जो सिर्फ एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एड्रेस करे, और क्या लैक्यूनास हो सकते हैं या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, सब कुछ उस एड्रेस कर रहे। वेलफेयर लेजिस्लेशन एंड रिस्ट्रेनिंग नीड्स, तो यहाँ पे वर्कर्स, ह्यूमन रिसोर्स जो है उनको ज्यादा तरीके से इम्पैक्ट ना हो, इस चीज का भी पूरा ध्यान रखा जाए। ठीक है, तो गवर्नमेंट्स रोल इन जॉब डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, गवर्नमेंट को जो है एक प्रोएक्टिव रोल प्ले करना चाहिए जिससे कि और नई अपॉर्चुनिटीज ऐसे लोगों के लिए आए जो अपनी जॉब लूज कर रहे हैं बिकॉज ऑफ एआई। सपोर्ट फॉर अफेक्टेड वर्कर्स, ऐसे वर्कर्स को सपोर्ट देना चाहिए और बेनिफिट देना चाहिए। एआई रेगुलेशंस यानी एआई को रेगुलेट करने के लिए कुछ कुछ यहाँ पे रेगुलेशंस आने चाहिए। गवर्नमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करे टू डिस्प्लेस दीज काइंड ऑफ वर्कर्स एंड टू ओरिजिनेट मोर जॉब्स। तो हमारा कंक्लूजन और लीगल इम्प्लीकेशन क्या है कि भाई जो टेक्नोलॉजी है वो तो भाई टेक्नोलॉजी जितनी बढ़िया होती है, जितनी अच्छी होती है, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, लेकिन वो ह्यूमंस को एट लार्ज इम्पैक्ट ना करे, उनकी लाइवलीहुड को एट लार्ज इम्पैक्ट ना करे, इस चीज का हमको ध्यान रखना पड़ेगा। तो बेसिकली ये है जो सुप्रीम कोर्ट ने बोलने की कोशिश करी है इस हियरिंग में। हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि एआई का जिक्र है और एआई जो है रैपिडली ग्रो कर रहा है, और ईवी पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन है जो सरकार से बहुत ज्यादा रिलेटेड है, सरकार इस पॉलिसी के बहुत ज्यादा फेवर में है, लेकिन जुडिशरी जो एपेक्स कोर्ट है वो बहुत ज्यादा चिंता दिखा रही है इसके अगेंस्ट, इसके इम्प्लीमेंटेशन के अगेंस्ट। Therefore this becomes important for us। अब ये जितना भी देखो हमने पढ़ा है, इसको एक पर्टिकुलर अच्छे तरीके से आप अपने व्हाट्सएप पे रिसीव करना चाहते हो, पीडीएफ फॉर्म में, अपने मेल पे रिसीव करना चाहते हो या कहीं और रिसीव करना चाहते हो, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। करना क्या है आपको, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म दिया है, उस फॉर्म को आपको भरना है और अपना डिटेल्स उसमें भेजना है। तो आपको डेली बेसिस पे यही पीडीएफ्स आपके फोन पे फॉरवर्ड होती रहेंगी रोज। चलिए, थैंक यू एवरीवन, स्टे अपडेटेड विद एवरी डेज डेली लीगल अपडेट। थैंक यू।